सज्जनों और देवियों, भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों कल्याण के साधन हैं। भक्ति पक्ष पहले है। देखो, इस गीत में आपने सुना कि सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया। जीत हार कुछ भी अपना नहीं, अब कोई चिंता नहीं, किसके चरणों में समर्पित करें, पहले तो ये निर्धारित होना चाहिए। भक्ति पक्ष में उपासना ईश्वर की है, देवता की है, सदगुरु की है। ईश्वर की उपासना में भक्ति भावना सब क्षेत्रों में अपने ढंग से समर्पित की जाती है। ईश्वर सामने दिखाई तो नहीं देता है, पता लगाने से भी कहीं पता नहीं लगता है, लेकिन आदमी अनुमान करता है पूरा संसार कहाँ से चल रहा है, वही चलाता होगा। और इसके विषय में अनेक ग्रंथों में कल्पनाएं हैं। जब संसार चलाता होगा तो संसार से हमें मुक्त भी कर सकता है। इतना समर्थवान है जो इतना बड़ा संसार चला रहा है, तो कृपा करेगा तो हमारे दुख को भी दूर कर देगा। ऐसा विश्वास करके आदमी उपासना करता है और इस उपासना में भी उसे संतोष होता है। कुछ लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। जो भटकता हुआ मन है थोड़ा उसमें स्थिर होता है, संतोष होता है। देवताओं के विषय में उपासना होती है। देवता एक नहीं बहुत है, अपने अपने ढंग से इसकी कल्पनाएं बहुत है। जिस देवता की जो उपासना करता है उसमें अपना मन लगाता है। पहले तो सूर्य की उपासना, अग्नि की उपासना, मरुत की उपासना, ये सब उपासनाएं चलती थी। व्यास मुनि ने तीन ही देवता माना है। दुलोक में सूरज और अंतरिक्ष में वायु और पृथ्वी पर अग्नि, ये तीन देवता हैं। तीन लोक हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब है दुलोक, चमकता हुआ तारामंडल। तो पृथ्वी का देवता अग्नि है, अंतरिक्ष यानी आकाश का देवता वायु है, और दुलोक चमकते हुए तारामंडल का देवता सूर्य है। पुराने ग्रंथों में बात आती है, कई जिज्ञास जाते हैं गुरु के पास, ऋषि के पास, तो पूछता है किसकी उपासना करते हो। कोई कहता सूर्य की, कोई कहता अग्नि की, कोई कहता वायु की, कोई इंद्र की, इस प्रकार कहते हैं। आज ये सब की नहीं, आज हनुमान जी की उपासना, दुर्गा जी की उपासना। संतोषी माता एक नहीं है जो फिल्म वालों ने दिया है, यहाँ वहां जहां तहां, मत पूछो कहाँ का है संतोषी माँ। संतोषी की उपासना। और देवियां तो कई हैं, मैहर वाली देवी हैं, और खोड़र वाली कहो, खोड़ियार बहुत देवता देवियां हैं। तो देवी देवता बहुत हैं, उनकी अपनी अपनी ढंग से उपासना। उन लोगों को भी थोड़ा संतोष मिलता है। हनुमान जी की कल्पना किया तो आदमी में बल आता है। एकांत में गया रात में और भूत उसको डराए, लगा कि भूत आ गए, तो हनुमान जी की याद किया तो भूत भाग गए। जिसको बोध रहे तो भूत है ही नहीं, हनुमान जी को बुलाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अवोधी आदमी के लिए हनुमान जी कुछ संतोष देते हैं। लेकिन न तो कोई देवता बोलता है, न ईश्वर बोलता है, न सामने आता है। एक थोड़ा संतोष होता है, एक तरफी है। आदमी ईश्वर की उपासना करता है, कल्पना करता है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और जो चाहे सो कर सकता है,
और हमारा कल्याण कर सकता है, तो उसकी उपासना में अपनी तरफ से लगता है और कुछ थोड़ा थोड़ा संतोष होता है। ईश्वर की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया कभी नहीं होती। देवताओं की भी जो उपासना करता उसमें भी कोई प्रतिक्रिया देवता की तरफ नहीं होती है, क्योंकि देवता मूर्ति में है तो पत्थर ही है और नहीं तो मन की अवधारणा है, लेकिन कुछ संतोष होता है। गुरु उपासना ऐसी है कि गुरु सामने होता और बोलता भी हो, बताता भी है। इसलिए जितनी उपासना है, गुरु उपासना सबसे प्रौढ़ है। उपनिषद के ऋषियों ने यही माना है गुरु उपासना, और वहीं से आत्मबोध भी प्रचारित हुआ है। देवता की उपासना करने वाले कोई स्वरूप बोध, आत्मबोध उनको नहीं होता है। ईश्वर की उपासना करने वाले जीवन भर ईश्वर ईश्वर पुकारते रहते, उनको आत्मा का बोध नहीं होता है। उससे थोड़ा मन पवित्र हुआ और किसी संत से लगे तब बोध होगा। तो गुरु उपासना उपनिषद से अधिक बलवान होती है, और निर्गुणी धारा के मत में आकर के वो बहुत बलवान हो जाती है। निर्गुणी धारा के प्रवर्तक कबीर साहब माने जाते हैं, और उनकी प्रसिद्ध साखी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो रखा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, तो पहले किसके पैर में लगे, अथवा पैर किसके लगे? साहब कहते हैं गुरु की बलिहारी है जिसने गोविंद को लखाया। अब प्रश्न होता है, क्या गोविंद को साहब इष्ट मानते हैं? गोविंद कृष्ण गोरक्षक श्री कृष्ण महाराज एक महापुरुष हैं। कबीर साहब उनको परम उपास्य नहीं मानते हैं, तब गोविंद क्यों कहा? गोविंद लाक्षणिक है, यहाँ गोविंद है सत्य। गुरु गोविंद अनुप्रास अलंकार बड़ा सुंदर बनता है। गुरु गोविंद दोनों में ग ग अलंकार सुंदर हो जाता है। अलंकारों में और संकेतों में, रूपकों में कही हुई बातें बड़ी चुभने वाली होती है, लेकिन वहां शाब्दिक अर्थ सब नहीं होता है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु खड़े हैं और गोविंद, गोविंद से अभिप्राय है सत्य। एक तरफ गुरु है, एक तरफ सत्य है। प्रशंसनीय ज्यादा कौन है? गुरु। गुरु न हो तो सत्य कौन बताए? इस प्रकार गुरु उपासना निर्गुणी धारा में सर्वोच्च हुआ। और ऐसे भी निर्गुणी धारा में संत हुए कि गोविंद तो जगत बना करके हमें जगत में डाल दिया, भटका दिया, और गुरु तो उससे छुड़ाता है। ऐसे भी कहने वाले साहसी हुए। गुरु की उपासना सर्वोच्च है। अब प्रश्न आता है, समस्या आती है, गुरु ठीक हो, गुरु असली गुरु के कोई सिंह पूछ नहीं लगे होते हैं, और गुरु जितने गुरु हैं सब अपने कहते हैं हम गुरु हैं। असली गुरु तो अपने गुरु कहेगा ही नहीं, लेकिन ऐसे गुरु हैं जो नकली हैं, अपने बहुत गुरु कहते हैं। तो गुरु तो दुनिया में बहुत हैं, ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ करके कितने लोग भटकते हैं। मैं इलाहाबाद में था, अभी ज्यादा समय की बात नहीं, वर्षा की बात है। एक हमारे परिचित सज्जन के साथ दूसरे सज्जन आए, रहे, सुनते गुनते रहे। फिर हमारे पास जब बैठे तो कहे, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों दुखी हो? कहे एक गुरु को मैं समर्पित हो गया हूँ, लेकिन वो गुरु बहुत गड़बड़ा है। बताए, एक तीर्थ की बात बताए, वहां नाम क्या लो, कौन तीर्थ, तो वो संकेत में कहे और ज्यादा कह नहीं पाए। तो जो साथ में थे
उन्होंने बताया कि साहब जिनको इन्होंने गुरु माना और सब समर्पित किया और धन भी खूब दिया, वो काफी रुपए जमा कर लिए हैं बैंक में, और उनके कमरे में एक युवती रहती है और किसी की परवाह नहीं करते हैं, पैसा खूब अब जमा है, अब कोई चक्कर नहीं, भगत दे न दे। और उनके कमरे में अब एक ज्योति रहती है। हम के भाई तो बहुत गलत है, वो सीधे गृहस्थ होते, पहले से ये पता होता गृहस्थ है, कोई गृहस्थ को ही गुरु बनाया तो कोई बात नहीं, पहले से हो निश्चल मामला है। लेकिन विरक्त बन करके वो फिर गृहस्थ रूप में कहा है तो भ्रष्ट रूप में है। गृहस्थ एक मर्यादित है, वो भ्रष्ट नहीं कहे जाते हैं, गृहस्थ भ्रष्ट नहीं होते हैं, गृहस्थ की अपनी मर्यादा है। वो बहुत दुखी थे कि महाराज मैं डरता हूँ कि मैं उनको छोड़ दूं तो श्राप दे दे तो मेरा विनाश न हो जाए। अरे हम के उतने डूबे हैं, वो क्या विनाश कर लेंगे? विवेकवान श्राप नहीं देते हैं और श्राप देने वाले अपने आप भ्रष्ट हैं। तुम कल्याण करो अपना, समझाया कुछ? तो ऐसे गुरु हैं जो भटके हुए हैं। समर्पण बहुत जरूरी है, लेकिन जहां समर्पण हो वहां भी वो योग्य हो। गुरु निष्काम हो और शिष्य निर्माण हो, ये दोनों की योग्यताएं हैं। गुरु निष्काम हो, कोई कामना वाला ना हो, और शिष्य निर्माण हो करके शिष्य की तरह उनके चरणों में समर्पित हो, तो फिर क्या पूछना है। लेकिन ये दोनों बानक कहीं कहीं होता है। गुरु का पूरा निष्काम होना, निर्मल होना, जो गुरुपद है, वासना त्याग के, मोह माया त्याग के, समता बुद्धि से अपने स्वरूप में निरंतर स्थित, ये गुरुपद है, गुरुदशा है। ऐसे गुरु दुर्लभ है, होते हैं, आज भी हैं, सब समय हैं, सब समय रहेंगे। और इतना ही नहीं, जिनको आत्मबोध शुद्ध नहीं है, स्वरूप ज्ञान शुद्ध नहीं है, ऐसे मतों में भी ऐसे निष्काम पुरुष हैं, वैराग्यवान ज्ञानी, कि वह विषय वासना और मोह ममता से रहित हैं। बोध ठीक से नहीं है, वो कसर है। लेकिन करीब करीब सभी मतों में अच्छे संत होते हैं, निष्काम पुरुष होते हैं। बोधवान भी हो, निष्काम भी हो, तो पूरा गुरुत्व है, बोध सही हो। एक बहुत बड़े वैराग्यवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे, बहुत बड़े वैराग्यवान। लेकिन उनको था कि कृष्ण भगवान मिलते हैं, कृष्ण उपासक थे। कृष्ण उपासना बड़ी जोर से चली, राम उपासना बड़ी जोर से चली, और लेखकों ने इतना जोर से लिख दिया है कि कृष्ण ही में समर्पित हो जाओ या राम में ही, और उन्हीं को पाओगे तो कैसे मिलेंगे? वो ऊपर लोक में रहते हैं, जब उपासना करोगे तो वहां चले जाओगे, आओ पा जाओगे। जिनका शरीर छूट गया, उनके एक कण का पता नहीं कहाँ गया। यद्यप सभी कण हैं, लेकिन कुछ पता नहीं, और उनकी आत्मा का हमें कुछ पता नहीं। तो उनमें हम क्या मिल जाएंगे? कृष्ण कहाँ मिलेंगे, राम कहाँ मिलेंगे? लेकिन काव्यों में इतना जोर दिया गया, गीता में, रामचरितमानस में, भागवत में बड़े जोर से उपासना चढ़ाई गई। तो वे संत वैराग्यवान थे, निष्काम थे, दुनिया से निष्काम थे। लेकिन किताबों के जोर से जो उनके दिमाग में घुसा था,
वो ये था कि कृष्ण का दर्शन होता है, कृष्ण मिलते हैं, और कृष्ण को जो समर्पित हो जाता है वो कृष्ण भगवान के लोक में सदा के लिए चला जाता है और परमानंद भोगता है। मौत का समय आ गया, जमीन पर लेटाया गया, वो तड़फड़ाने लगे, हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान, तुम्हारे लिए मैंने घर छोड़ा, गांव छोड़ा, देश छोड़ा, वृंदावन में पूरा समय बिताया तुम्हारे अनुराग में, और आज भी दर्शन नहीं दे रहे हो। अब मैं मर रहा हूं, कब दर्शन होंगे? रोने लगे, तड़फाने लगे। तो उनका एक मेधावी शिष्य खड़ा था, कहा, गुरुदेव, ये शरीर वृंदावन है, अब आत्मा कृष्ण है, आप किस कृष्ण को पाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, है कोई नहीं, इसको पकड़ के बाहर ले जाए। उनको बुरा लगा। तो अब इतने बड़े अनुरागी पुरुष, वैराग्यवान पुरुष, निष्काम दुनिया से कोई इच्छा नहीं, ऐसे ऐसे कृष्ण भक्त हुए हैं कि जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये दोनों में जीव गोस्वामी तो वृंदावन में रहते थे, तो रोटी मांग ले भोजन के लिए, खा लें, और जो बचे मिट्टी खोद करके उसमें गाड़ दें, दूसरे दिन निकाल करके धो के खा लें, और एक पेड़ के नीचे एक रात रहे, फिर उसमें उसके नीचे नहीं रहे, क्योंकि पेड़ से मोह न हो जाए, दूसरे पेड़ के नीचे रहे। इतना त्याग से, इतना तप से, लेकिन भ्रम घुसा रहे कि कृष्ण भगवान मिलेंगे। तो सगुण उपासना जब से चली, तब से और भ्रांति बढ़ गई। सगुण उपासना देहधारी की उपासना है। वैसे सगुण निर्गुण की व्याख्या अनेक प्रकार से की जाती है, और वो सूक्ष्म उलझन की बात यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं। मोटा मोटी सगुण उपासना कहते देहधारी की उपासना। देहधारी कृष्ण, राम, शिव, विष्णु, ये सब की उपासना जब से जोर से चली, तब से ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा भ्रम आया। उपनिषदों में ये बात नहीं है, लेकिन उपनिषद का चिंतन मनन छूट गया। कबीर साहब ने स्वरूप ज्ञान की बात कही, तो यथार्थ गुरु मिलना भी बड़ा मुश्किल है। बोधवान हो, सही उसका बोध हो, और दुनिया से निष्काम हो, ये पूरा गुरुपद है। सदगुरु कबीर ने कहा है, पूरा साहिब से ये सबिद पूरा होए, ओछिस ने लगाई के मूलो आवे खोए। पूरे साहिब की सेवा करो तो सब प्रकार से तुम्हारा पूरा होगा। पूरा होने मतलब संतोष, बोध हो गया, भटकना नहीं है कि परमात्मा कहाँ मिलेगा। 2 वैष्णव संत मेरे पास आए, 2 वर्ष हो गए। मैं आश्रम में इलाहाबाद में था। दोनों नौजवान थे, एक अयोध्या के थे और एक शायद ही इलाहाबाद में रहते हैं। किसी से हमारे लिए सुने, कुछ पढ़े भी होंगे। आए, मिले, स्वागत किया, बैठे। तो उसमें जो वरिष्ठ थे, कहीं भटक रहा हूं, भव्य थे, चंदन जैसे बहुत लगाते हैं, माला बहुत पहनते हैं, वैसे था। सफेद वस्त्र वैष्णव का, देखने में भी भव्य और शिक्षित लगे, विनम्र लगे। भटक रहा हूं और मुझे कुछ पढ़े सुने होंगे, तो ऐसा मेरे पास कह सके नहीं, कह भी नहीं सके। लेकिन उसी समय मैं पूरा निर्णय कैसे उनके सामने कर सकता था। ऐसा महसूस करते हो, चाहते हैं मिले, फिर समय से मिलें, रहें, रुकें तो बातचीत करो। दूसरे ने कहा, महाराज आप कुछ कहिए। तो मैंने कहा, आप कहिए। तो कहे, मैं तो कहूंगा तो रेडीमेड कह दूंगा, आप अनुभव वाली बात कहिए। तो मैंने कोशिश की, तो उन्होंने रामायण की कुछ चौपाइयां कही, फिर मैं कुछ कहा।
लेकिन ऐसी अवस्था में तुरंत ही सब बोध की बात कैसे कही जा सकती है? उसके लिए तो समय लगता है, चित्त देखना पड़ता है। तो अच्छे अच्छे लोग भटक रहे हैं, उनको बोध नहीं है। इलाहाबाद में ही था, 2-3 लोग आए मेरे पास, इस्कान वालों में से, हरे राम हरे कृष्ण करने वाले। इलाहाबाद में भी उनकी शाखा है, उनके लोग हैं। तो आए और बैठे, पढ़े लिखे थे, उसमें शायद एक विदेशी भी था। तो मेरे विचार सुने, बहुत खुश हुए। एक ने कहा, यही तो मैं कहता हूं, कृष्ण कहाँ मिलेंगे? आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत प्रभावित हुए, कहे महाराज हम लोग फिर आएंगे। गए तो अपने सेंटर में बताए, सेंटर में बताए तो सेंटर में तो सभी प्रकार के लोग होते हैं। एक नौजवान आया, एक दिन एकदम कुर्राया हुआ, तिरछे ताके, कहें अब बोल तो कुछ नहीं पा। मैं प्रवचन कर रहा था, उसी समय आए थे, जानते थे इस समय प्रवचन करते हैं सुबह। तिरछे ताकते थे, देखते रह गए, देखे ताके तिरछे, फिर उठ के चले गए। और बताए होंगे तो कहे होंगे, अच्छा चलता देखता हूँ कहाँ कैसे है। और उसको लगा होगा कि हमारी भूमि सरक रही है, हमारे लोग भटक रहे हैं, तो आया था। कबीर साहब से कोई मिलना चाहे तो भोलापन की सिवा क्या है? और ऐसे कबीर भक्त हैं आजकल भी जो कबीर से मिलना चाहते हैं, और उनको विश्वास है कि हम मिलेंगे। कहाँ मिलोगे? 500 वर्ष हो गया शरीर छोटे साहब के, कहाँ कहाँ उनके शरीर का कण होगा, कहाँ मिलोगे? और मान लो कबीर साहब से या कृष्ण महाराज से या राम से या किसी महापुरुष से मिल लो, तो मिल करके क्या होगा? मिल करके अच्छा होगा, भाव अच्छा होगा, उनके चरणों में लिपट जाओ। परंतु अंत में वासना त्याग के आत्मस्थित हुए बिना कैसे कल्याण होगा? दूसरे से मिलोगे, छुटोगे। मिलना छुटना जहां बंद हो जाता है वो अंतिम स्थित है। वासना मिट गई, वासना की हलचल खत्म हो गई, सुख दुख हान लाभ संजोग वियोग स्तुति निंदा जो कुछ प्राप्त होता सब में समान बुद्धि हो गई। जीवन यात्रा में जैसा भी मिला सब में संतोष। तो ये जब रहनी आ गई तब बाहर का आकर्षण खत्म हो गया और अपने आप में शांत हो गया। ये पाना है। पाना कुछ नहीं, जो कुछ पाया गया आज तक उसके मोह का मिट जाना और अपने आप में संतुष्ट हो जाना, यही पाना है। ये बोध बहुत कम जगह है। उन ग्रंथों में भी, अब कृष्ण में, गीता में बारंबार गीताकार ने कृष्ण से कहलवाया है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ये प्रकृति योनि है, मैं उसमें बीज धारण करता हूं। यानी प्रकृति में बीज धारण मैं ही कराता हूं, सारा संसार पैदा होता है। ब्रह्म, अमृत, धर्म, कल्याण सब मेरे आश्रित है। इतना भारी भारी शब्द कहा जाता है और उसी में लोग भटक जाते हैं। लेकिन उसी गीता में कहा गया, आत्म संस्थम न कृत्वा न किंचित चिंतयेत्। मन को अपने आत्मा में स्थित कर दो, कुछ न सोचो। ये बिल्कुल पारक सिद्धांत हो गया, सच्चा ज्ञान हो गया। आत्म संस्थम न कृत्वा, मन को आत्मा में स्थापित कर दो, यानी अपने आप में शांत हो जाओ। न किंचित चिंतित, किंचित भी चिंतन न करो, कुछ भी न सोचो। परमार्थ यही है, सांप्रदायिकता विहीन, व्यक्ति उपासना से विहीन शुद्ध बोध की स्थिति यही है।
मन शांत हो गया, अपने आप स्थित है, बस कुछ नहीं। परम पद स्वरूप स्थित है। गुरु की उपासना की एक मर्यादा है। गुरु में समर्पित हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा गुरु हो जो निष्काम हो और हम समझ पाए और अपना अहंकार मिटा पाए। बहुत मुश्किल है ये भी। अपना अहंकार आड़े आता है, तो ऐसा गुरु हो जो बोधवान हो, निष्काम हो और हम अपने अहंकार को मिटा सके, तब समर्पित हो पाएंगे। और समर्पित होंगे तो उसका अर्थ यह है कि उनका बोध जीवन में आचरित करें। यही समर्पण है। वो कोई बात थोड़ी उनके पैर में लिपटा रहे कि उनके पास में बैठा रहे, वो समर्पण है। बोध लेकर के उनके उपदेशों का आचरण करना समर्पण है। और अपने आप में समर्पित हो जाना गुरु को समर्पण है। अपने आत्मा में समर्पित हो गया, स्वरूप में स्थित हो गया, गुरु को समर्पित हो गया। क्योंकि गुरु यही बताते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ करके तुम भी निष्काम हो जाओ। जैसे मैं निष्काम हूं, तुम भी निष्काम हो जाओ। बस सब सुख तुम्हारे पास है। सुख के लिए तुम हमें समर्पित होना चाहते हो, तो सुख तो तुम्हारे पास है, निष्काम हो जाओ बस। तो गुरु उपासना का फल है स्वरूप उपासना, आत्म उपासना, स्वरूप की स्थित, अपने आप में विश्राम। ये गुरु उपासना का फल है। गुरु को समर्पित होना, ईश्वर को समर्पित होना, देवता को समर्पित होना, 3 उपासनाएं मैंने बताई। ईश्वर की उपासना लोग करते हैं, सुने हैं या कुछ कल्पना की है, उसके ढंग से करते हैं, लेकिन ईश्वर आज तक बोला नहीं, मिला नहीं, मिल नहीं सकता है, क्योंकि हमारी अवधारणा है। परंतु ऐसी उपासना करने से मनुष्य के मन में एक अच्छी भूमिका बनती है, एक अच्छी भावना बनती है, बोध नहीं होता है। देवता बहुत है। वैदिक देवता की उपासना पहले चलती थी। मैंने बताया था कि यास्क मुनि ने, जो वेदों के निरुक्तकार हैं, आज से 2800 वर्ष पूर्व, वे 3 ही देवता मानते हैं। पृथ्वी पर अग्नि, अंतरिक्ष में वायु और द्लोक में यानी तारामंडल में सूर्य। तीनों जड़ हैं। जितने देवता हैं जड़ हैं। लेकिन उपासना करते हैं लोग तो उनको कुछ भावना होती है, कुछ पवित्रता आती है, लेकिन बोध नहीं हो सकता है। बोध होगा गुरु उपासना से। यथार्थ बोधवान गुरु मिले और उससे बोध मिले और उसके पवित्र आचरणों से प्रेरित होकर के हम भी अपना आचरण बनाएं। समझ पाए तो समझना मुश्किल है। पूर्ण गुरु को भी कम समझ पाए हैं लोग, थोड़े लोग समझ पाए, सब नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि अपना अहंकार आड़े आता है। हमारा अहंकार, हमारी आदतें, हमारे संस्कार, जंगल तो पूरा मन है, सबका मन जंगल है, वो भटका देता है। तो एक तो सही गुरु मिलना मुश्किल, और मिले भी तो समझना मुश्किल, और विनम्र होकर के समर्पित होना मुश्किल। विनम्र होकर समर्पित भी हुआ तो उनके उपदेशों का आचरण करना मुश्किल। सारा अहंकार छोड़ करके स्वरूप भाव में ठहरना। लेकिन जितनी मुश्किलें बताई गई हैं, ये लाभ निश्चय के अभाव से है। लाभ निश्चय जब हो जाएगा कल्याण का, तो ये सब कुछ मुश्किल नहीं। समर्पित आदमी कहाँ नहीं होता है। दुनिया में हर युवक अपनी पत्नी को और हर युवती अपने पति को समर्पित होती है। विवाह क्या? समर्पण, ग्रंथि बंधन हिंदू समाज में चलता है, और 7 फेरे अपने ढंग से और ढंग से भी करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के समर्पण
कोर्ट में भी जब विवाह होता है वहां भी तो क्या होता है कि दोनों को साथ देंगे और जीवन भर निभाना पड़ता है। पति को पत्नी, पत्नी को पति न निभाए छोड़ दे तो निराधार तो रह नहीं पाएगा, तो दूसरा संबंध करेगा तो वहां भी तो निभाना पड़ेगा। बिना निभाए तो छुट्टी है नहीं। इस पर मुझे याद आया करती है, जब एक सज्जन ने मुझसे कहा था, पढ़े लिखे लेखक, उन्होंने कहा साहब मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा। तो मैंने कहा अच्छा। तो कुछ वर्षों के बाद दोनों मिलने आए, तो उनकी पत्नी से मैंने कहा इनसे तुम्हारा कैसे पटता है? कहे महाराज क्या करूं, इनको छोड़ दो तो दूसरे करूं तो वहां भी तो झंझट होगी, इसलिए नहीं निभा रही हूं। तो सभी पति पत्नी अनुभव करते हैं एक दूसरे के प्रति कि निभा रहे हैं, क्योंकि सब बातें तो नहीं मिलती हैं। पहले तो आकर्षण होता है पति पत्नी में, युवक युवती में, एकदम अमृत लगता है। कुछ दिन के बाद विष शुरू हो जाता है, फिर खटकता है, फिर कुछ दिन के बाद तो एक दूसरे को देखने का मन नहीं करते हैं, क्या घृणा कर। इस संसार ऐसा है, तो समर्पित तो हर जगह होना पड़ता है, बिना समर्पण के कहाँ चलेगा। नौकरी करते हो, बड़े अफसर से झुक के रहना पड़ेगा, और बड़े अफसर का तमाशा है चपरासी से झुक के रहता है। एक बड़े अफसर ने मुझसे कहा कि मैं दौरा में गया था, तो मेरी रोटी में उसने मिट्टी मिला दिया, चपरासी ने आटा में मिला करके बनाया, क्योंकि वो मेरा रोटी बनाने का नौकर नहीं था। अब रोटी मैं उससे बनवाता था, कई दिन बनवाया तो उसने मिट्टी मिला दी, जिससे मेरा पिंड छूटे। महाराज क्या करूं। कितने अफसर हैं, बड़े अफसर आए जांच के लिए, तो अफसर अपने चपरासियों से डरता है, कहीं मेरा चपरासी ही मेरी बुराई नहीं कर रहे। तो ये दुनिया तो ऐसी है कि बिना झुके काम चल ही नहीं सकता। तुम एक जगह जहां झुके हो वहां उबिया जाओ, छोड़ दो, दूसरी जगह जाओ, वहां हो सकता और तुम्हारी फजीती हो। इसलिए भाई जो जहां है प्रेम से रहें, विनम्र हो करके, और बिना सहे छुट्टी नहीं। विशाल साहब ने इस पर तो एक बहुत पद ही सुंदर कहा है, सतपथ सहन रहित जीव होइगा। होइगा ये लखनवी ग्रामीण भाषा है, होइगा आएगा, सतपथ रहित सहन जीव, सतपथ सहन रहित जीव होइगा। माता पिता भाई के सहते बिना सहे नहीं बचगा। भाई भगनी भाभी के उलझन नारी बिरह में दहेगा। और खूब लंबा कहा, तो बिना सहे तो कहीं छुट्टी नहीं है। इसलिए गुरु की शरण में जाओ, गुरु उपासना करो, गुरु की बात सहो, उनके लात जूते भी अमृत है, ये समझो, और इसी में कल्याण है। फिर वो ही बताते हैं कि तू अपने स्वरूप में स्थित हो, अपनी आत्मा में स्थित हो। गुरु नहीं कहते मेरे में स्थित हो, दूसरे में कैसे स्थित हो जा सकता है। आरंभिक उपासना में इतने हो सकता है कि हम गुरु के चित्र का ध्यान करें मन ठहराने के लिए, लेकिन वो अंतिम ध्यान नहीं है। सेवा इत्यादि करें, आज्ञा बजाएं, ये हो सकता है, करना चाहिए, लेकिन अंतिम तो है अपने आप में ही शांत होना। गुरु किसी को शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। शिष्य अपने तरफ से शिष्य होता है। शिष्य नाम जो शासन माने, उपदेश माने, गुरु का उपदेश माने, वो शिष्य। लेकिन गुरु उसको गुरु बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, कहता जो मैं हूं वही तू है, तो अपने आप में स्थित हो। तो समर्पण बहुत जरूरी है, बिना समर्पण के कहीं सुख शांति नहीं। आजकल समर्पण घट रहा है, उद्दंडता बढ़ रही है, इसलिए दुख बढ़ रहा है। समर्पण चाहिए, और हम यथार्थ गुरु की शरण में जाएं, समर्पित हों, और उनसे बोध लेकर के आत्मज्ञान में समर्पित हों। इसी जीवन में पूरी आत्म शांति प्राप्त करें, यही जीवन का फल है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सत्य को देखना जीवन में सबसे बड़ी बात है। सत्य को देखने वाला अंत को देखता है।
हम लोग यहां बैठे हैं, हम लोगों का शरीर दिखाई देता, आत्मा नहीं। और शरीर की ऊपरी चमक दमक दिखाई देती है, शरीर की असलियत नहीं। शरीर की असलियत क्या है? हड्डी का ढांचा है, मांस भरा, नस नाड़ियां फैली हैं, कमजोर कमजोर, सारे इसमें संगठन कमजोर, नसों में रक्त बहता है, टट्टी पेशाब अंदर में है, मन का उद्वेग है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह के संस्कार हैं। और ये सब का सब एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इस तथ्य को कितने क्षण कितने लोग देखते हैं, स्थूल बुद्धि से देखते हैं और मोहग्रस्त है। स्त्री में पुरुष मोहग्रस्त है और पुरुष में स्त्री मोहग्रस्त है, और एक दूसरे से मोहग्रस्त है। जिस जगह हम निवास करते हैं वहां हमारा क्या है? निवास स्थान। अनादिकाल से हम कितने निवास स्थान को प्राप्त किए हैं, वो कहां है? हमारे बाबे दादे का निवास स्थान कहां गया? इसी जीवन में मिलने वाले लोगों में से कौन है? हमारे कितने मित्र नहीं है संसार में? मेरे शरीर की भी वही दशा है। जो निरंतर अनुभव करता है दुख का, वो कौन है? नींद खुली और दुख स्वरूप असंतोष। सबसे बड़ा दुख है असंतोष। मैं हूं और मेरे सामने असंतोष है। हम बड़े विद्वान हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भक्त हैं, लेकिन इस तत्व पर चिंतन करते हैं कि मैं हूं और मेरे सामने असंतोष है। ये असंतोष को कितने दिन से हम भोग रहे हैं? इस जीवन में जब से होश में आए हैं तब से इस असंतोष को भोग रहे हैं। ये कब तक भोगते रहेंगे? ये असंतोष क्या जीवन में नहीं मिटेगा? अगर जीवन में असंतोष नहीं मिटेगा तो जीवन का मतलब क्या है? कांकर पाथर कमाए जरूर, अब असंतोष नहीं मिटा, क्या मतलब है? बड़े प्रतिष्ठित हुए, बड़े पूज्य हुए, लेकिन असंतोष नहीं मिटा तो क्या मतलब है जीवन का? गंभीरता से अपने जीवन को देखने और सोचने वाले कितने लोग हैं? सब बाहरी चीजों में पुलकित हैं और शोकित हैं। थोड़ी अनुकूलता मिली, आनंद आ गया, थोड़ी प्रतिकूलता मिली, क्लेश आ गया। क्षणिक आनंद और क्लेश के चक्कर में हम भटक रहे हैं। जीवन भर भटकाओ 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 भटकाओ। असंतोष भटकाव है। पत्नी से पति असंतुष्ट है और पति से पत्नी असंतुष्ट है। पिता पुत्र परस्पर असंतुष्ट है, भाई भाई परस्पर असंतुष्ट है, और गुरु भाई भी असंतुष्ट है तो और डूबा है, और गुरु शिष्य परस्पर असंतुष्ट है तो महा डूबा है। ये असंतोष की आग कब बुझेगी? इसकी जड़ कहां है? इसको कितने लोग देखते हैं? तत्व चिंतन, तत्व विवेक। तत्व चिंतन का अर्थ है असलियत को सोचना। तत्व कहते हैं असलियत को, जो चाहो निज तत्व को।
सदगुरु ने कहा निज तत्व को अगर चाहते हो शब्द ही ले परख। निज तत्व आत्म तत्व को समझो। हवा के समान जिंदगी का समय भागा जा रहा है। धोखे में हम हैं, अभी तो है ही हैं। है तो सब समय आत्मा नित्य है। शरीर रहे न रहे आत्मा नित्य है। लेकिन अगर इस शरीर में रहते रहते असंतोष नहीं मिटा, गहरी शांत में नहीं जिए और सब समय गहरी शांत में नहीं रहते हैं, तो जीवन का मतलब क्या हुआ? इस पर विचार करो। असंतोष के जितने कारण हैं उनको दूर करो। असंतोष का कारण है हमारा अहंकार और हमारी कामनाएं। अपने अहंकार को मारे बिना, कामनाओं को त्यागे बिना असंतोष मिटेगा नहीं। अपने अहंकार कामना को त्यागे तो अन्य जो शाखाएं हैं संतोष के वो अपने आप सुलझती चली जाएंगी। किसी की बात हमें प्रिय नहीं लगती है, उसमें असंतोष है। प्रिय नहीं लगती, उसमें भी हमारा अहंकार है। मेरी बातें सबको कितनी प्रिय लगती है। सबका स्वभाव तो अलग अलग है, गुणकर्म अलग अलग है, रुचियां अलग अलग है, योग्यताएं अलग अलग है। तो सबकी बात सबको प्रिय कैसे लगेगी? जब आदमी अपने चित्त का समाधान कर लेगा तो सब प्रिय लगेगा। अपने चित्त का समाधान हम नहीं करते, अहंकारी बने बैठे। हमें यही दिखाई देता है कि सब गलत है, हम अच्छे हैं। अब ऐसा अहंकार करके कोई सुखी नहीं होगा। सबसे बुरे हम हैं। अपनी बुराइयों को ठीक कर, दूसरे जैसा समझेंगे वैसा करेंगे, दूसरे को सहें और निर्विकार भाव से सहें। मनुष्य के स्वभावों का अंतर लेकर के असंतोष मनुष्यों में बना रहता है। लेकिन इसके मूल में भी हमारा अहंकार और कामना है। जड़ है अहंकार और कामना। अपने अहंकार कामना को देखो, परखो, धुनो, उसको मिटाओ, क्षण क्षण देखो, हर क्षण देखो। अपने को संयत करो। ये शौक रखो कि नींद खुले सुबह और रात में सोएं। इस बीच में पूरा आत्म संतुष्ट रहे। जब तक जागे आत्म संतुष्ट रहे, तृप्त रहे, शिकायत रहित, उद्वेग शून्य, उलझन रहित। जिन जिन बातों को लेकर हम उलझते हैं वो बातें कुछ नहीं महत्व की। सबसे बड़ा महत्व तो हमारे मन का है और उसको हम बिगाड़े बैठे हैं। अगर हमारा मन हर समय शीतल रहे तो सब बढ़िया, सब बढ़िया। हम दूसरे को सुधार नहीं कर सकते, अपना सुधार कर सकते हैं। हम सुधर जाएं तो सारा संसार सुधर गया। जो हम चाहते हैं दूसरे को सुधारना, उसमें भी सहयोग हो जाएगा। अपने को देखो, तत्व विवेक, अपनी असलियत का भान, और अपने लिए जो विपत्ति है सब समय हमारे सामने जो सदैव असंतोष रूपी विपत्ति है वो हमारा बनाया है। अज्ञान मात्र है, अहंकार मात्र है, अंधकार मात्र है, कोई उसमें दम नहीं है। अगर हम अपने को समझें, अपने अहंकार को मिटावें, अपनी कामनाओं पर संयम करें,
तो हमें शांति मिलेगी, गहरी शांति मिलेगी। और जीवन में गहरी शांति ही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। गहरी शांति में ही परमात्मा और निर्वाण मोक्ष सब फलता है। अलग से परमात्मा मोक्ष कहीं किसी को नहीं मिलता है। हल्ला तो बहुत है, परमात्मा के दर्शन होते हैं, और 2500 वर्षों से तो लोग बहुत दर्शन कर रहे हैं। वेद शास्त्रों में ऐसा नहीं, दर्शन का हवा है, कोई परमात्मा का दर्शन नहीं होता। दर्शन तो रूप का होता है जो विषय है, जड़ है। परमात्मा के दर्शन का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, आत्म संतुष्टि, आत्म तृप्ति। सत्संग का सेवन करो, सदग्रंथों का अध्ययन करो, रोज अकेले में कम से कम 1 घंटा बैठो, अब आत्मचिंतन करो, अपनी त्रुटियों को देखो और सुधारो, और ये शौक रखो कि हमारे जीवन में संतोष हो, तृप्ति हो, आनंद हो, प्रसन्नता हो, निरंतर प्रसन्नता। और इसमें जो जो रोड़ा दिखाई दे उनको दूर करो। आदमी जब साधना में लगता है तो अपना दोष देखने लगता है, साधना में नहीं लगता तो अपना दोष नहीं देख पाता है। दूसरे के दोषों को देखते रहना साधना का विरोधी है, अपने दोषों को देखना साधना है। ज्ञान काम नहीं करता, बहुत जानते हो काम नहीं करता, और बहुत बोलना जानते हैं, लिखना जानते भी काम नहीं करता। साधना करने पर आदमी अपनी त्रुटियों को देखने लग जाता है। जहां वो साधना लगेगा तहां देखेगा कि हमारे अंदर में क्या हो रहा है, और वो अंतर्दृष्टा निज दोष दृष्टा हो जाएगा। आदमी का रोग है पर दोष दृष्टा रहना, दूसरे का दोष देखना, उसकी बुराई करना, और ये सबसे बड़ा बाधक है, अशांति का कारण है। साधक जब होता है आदमी अपने को देखता, अपने दोषों को देखने लगता है, तो निरंतर वो अपने में डूबता चला जाता है, ग्लानि करता है, और फिर दूसरे के दोष के चक्कर में नहीं पड़ता है। और ऐसा करने वाला बहुत जल्दी शांति पाता है, वो विवाद रहित हो जाता है, कलह रहित हो जाता है। जिसके चित्त का कलह समाप्त हो गया उसे शांति मिल गई। इन बातों पर सोचो, चिंतन करो, मनन करो। ये तत्व चिंतन है, आत्मचिंतन है। ऐसा आधार जहां मिले ऐसा सत्संग करो, ऐसे ग्रंथ पढ़ो और ऐसे आचरण करो, इसी में शांति है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।